जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सबको, श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। आज आप लोगों के सामने एक नया अपडेट लेकर आप आए हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो ईस्टर्न रेलवे हैं उसमें अप्रेंटिस के पद पर जो वैकेंसी निकले हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु यानी सीखना, ठीक है। शॉर्टकट भाषा में कहा जाए तो अप्रेंटिस का मतलब हम लोग बोलते हैं हेल्पर, ठीक है, सहायक या प्रशिक्षु, ठीक है, या शागिर्द कहा जाता है। यानी आपको रेलवे जैसे प्रतिष्ठान में बड़े बड़े इंजीनियर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी सिर्फ 10th पास और ITI पास वाले विद्यार्थियों को। तो मौका हाथ से जाने मत दीजिए और इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। कुल मिला के ईस्टर्न रेलवे में 3115 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकला है, जो इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। यदि आप चाहते हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे और इस तरह का अपडेट आप तक पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए समय को गवाए बिना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेन चीज़ क्या है, मोटा मोटी इसको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखिए, सारा एक एक चीज़ करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो नोटिफिकेशन निकला है वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में, उसको अगर आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ईस्टर्न रेलवे हैज़ रिलीज नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ RRC ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस पोस्ट। दिस रिक्रूटमेंट इज फॉर 3115 यानी 3115 पोस्ट के लिए अप्रेंटिस के एक नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है। अब देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 14 अगस्त 2025 को और लास्ट डेट इसका है 13 सितंबर 2025। यानी आपके पास समय काफ़ी है, इसी बीच सारा तैयारी कर लीजिए। फॉर्म भरने का जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको बता रहे हैं, सारा का सारा जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक पास करने के बाद शायद आप लोग पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे, तो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग के पास नहीं होंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे आपका ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, कितना फ़ी चाहिए, सारा का सारा हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए अंत तक बन रही है वीडियो के, एक एक जानकारी को हम आपको साथ साझा कर रहे हैं। ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस एग्जामिनेशन 2025 शॉर्ट डिटेल को देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 14 अगस्त 2025 यानी 14 अगस्त 2025 से इसका ऑनलाइन शुरू होगा और इसका लास्ट डेट जो है ऑनलाइन का एप्लीकेशन का 13 सितंबर 2025 को है। और जो पेमेंट का होगा वो भी 13 सितंबर 2025 को आप करना है। परीक्षा की तिथि का भी घोषणा नहीं हुआ है, शीघ्र घोषणा होगा। जैसे घोषणा होगा आप लोग तक पहुंचाएंगे और एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सारा जो है रिजल्ट वगैरह जो इसमें अपलोड किया जाएगा वो भी आप लोगों को एक एक करके दिखाएंगे जब होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका कितना फ़ी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए मात्र 100 रुपया फ़ी है, ठीक है। ST SC और PH और फीमेल किसी भी प्रकार का महिला, चाहे वो जनरल हो OBC हो, उसके लिए मात्र 0 रुपया है, कोई फ़ी नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। अब फ़ी आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पेमेंट का मोड है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, इसका मोबाइल वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट का, और एज लिमिट का गणना कब होगा, ठीक है। तो एज लिमिट का गणना होगा 13 सितंबर 2025 के आधार पर, ठीक है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। इसमें मिनिमम एज रखा गया है 15 साल, क्योंकि मोटा मोटी 14-15 साल में मैट्रिक पास कर लेते हैं। और मैक्सिमम एज रखा गया है 24 साल, यानी आपका एज कम से कम 15 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 24 साल होना चाहिए। 15 से 24 साल के बीच जो भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और रेलवे जैसे प्रतिष्ठान में नौकरी प्राप्त करने का या अप्रेंटिस प्राप्त करने का एक गौरव प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जब ग्रुप D का एग्ज़ाम होता है उसमें 20-25% इसमें रिजर्व दिया जाता है, ठीक है। तो अप्रेंटिस का साथ साथ आप ग्रुप D का भी तैयारी करते रहिए ताकि आपके ग्रुप D में नौकरी पक्का हो जाए। 3115 टोटल पोस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या क्राइटेरिया है, मेन क्राइटेरिया को पढ़ लेते हैं।
ये जो 3115 पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन निकला, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है उसको। तो सबसे पहले आप लोगों के पास कैंडिडेट को मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक पास किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड द्वारा मैट्रिक पास होना चाहिए और उसमें कम से कम 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए, ठीक है। जो 50% से कम मार्क है वो इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ITI बोलते हैं, ये भी होना चाहिए, यानी 10th क्लास ITI पास होना चाहिए। आगे और देख लेते हैं क्या क्या मेन डिटेल है, ठीक है। अब है आप इसको अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए अप्रेंटिस के, वो अपना ऑनलाइन फॉर्म 13 सितंबर 2025 से पहले ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कहाँ कीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे रिक्रूटमेंट के हैं, वहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग दिखाते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फ़ोटो चाहिए आपको, प्रेजेंट रिसेंट साइज के कलर फोटोग्राफ चाहिए, तो कलर फोटोग्राफ उठा के रख लीजिए, ठीक है। फिर आपको जो इसका सिग्नेचर है, स्कैन कॉपी, यानी आपको क्या करना है, सफ़ेद कागज़ में अपना सिग्नेचर करना है, उसको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो क्लास 10th का जो है सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए अपलोड करने के लिए, और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए, ITI का भी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। ST SC कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो विकलांग कैटेगरी के, इसके बाद डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी विकलांग सर्टिफिकेट, जो विद्यार्थी या कैंडिडेट विकलांग की दावा करते हैं उसको विकलांग सर्टिफिकेट देना चाहिए। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इफ़ क्लेम एज और फी रिलैक्सेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना होगा, ठीक है, यदि आप क्लेम करते हैं। जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट सब नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको और क्या चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, और एक ईमेल और मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर आपको चाहिए। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए 14 सितंबर 2025 से पहले, और अपना फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसका मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगा, सिलेक्शन किस तरह होगा, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा है RRC ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट बोर्ड मोड ऑफ सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, यानी परीक्षा होने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगा एक नए जानकारी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दिल लगा के पढ़ाई जारी रखिए। जैसे नया अपडेट आएगा आप लोग तक पहुँचाएँगे। सबको जय हिंद, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते भूम।